और आम लोगों को बेहतर इलाज मिल सके, इसके लिए किसी भी पार्टी की सरकार तमाम वादे करती है। लेकिन जब जमीनी हकीकत की बात होती है तो ये वादे खोखले साबित हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं हनुमानगढ़ के जिला अस्पताल की, जहां पर ओपीडी के बाहर मरीजों की लंबी कतार लगी हुई है। अस्पताल में बेड की संख्या भी काफी कम है। हम आपको जिला अस्पताल से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आम लोगों को बेहतर इलाज, वो भी समयबद्ध तरीके से देने के तमाम दावे और वादे जनता से हर सरकार करती है। लेकिन जमीनी हकीकत दावों से दूर नजर आती है, जब इलाज और परामर्श के लिए मरीजों को कई घंटों तक लाइनों में खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। और बढ़ती भीड़ से न सिर्फ मरीज बल्कि चिकित्सा कर्मी भी परेशान हैं, क्योंकि भीड़ के अनुरूप संसाधन नहीं बढ़ पा रहे। बात करें जिले के सबसे बड़े महात्मा गांधी राजकीय जिला अस्पताल की, तो साल दर साल उपचार के लिए आने वाले मरीजों की संख्या में तो इजाफा हो रहा है, लेकिन सुविधा विस्तार के लिए आम जनता आज भी सालों से इंतजार कर रही है। एक और तमाम सरकारें हर मरीज को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करने के दावे और वादे तो जरूर करती है, लेकिन धरातल के ऊपर जिस तरह की क्वालिटी सर्विसेज हर मरीज को उपलब्ध होनी चाहिए, उस तरह की सुविधाएं मुहैया नहीं होने के चलते मरीज अक्सर सरकारी संस्थाओं में इलाज करवाने से परहेज करता है। ऐसा ही जिले के सबसे बड़े अस्पताल के अंदर, जहां बेडों की संख्या 150 से बढ़ाकर 8 साल पहले 200 की गई थी, तब इस जिला अस्पताल में ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या महज 4 लाख थी। लेकिन 8 साल में ये संख्या बढ़कर 6 लाख तक पहुंच गई है। लेकिन आज भी बेडों की संख्या 200 मुख्य बिल्डिंग के अंदर और 50 जो है वो एमसीएच बिल्डिंग के अंदर है। लेकिन मौके के ऊपर जिला अस्पताल के अंदर मुख्य बिल्डिंग के अंदर जहां 300 बेडों की ओपीडी से आईपीडी संचालित की जा रही है, वहीं एमसीएच के अंदर 130 बेडों पर मरीज चिकित्सा सुविधा ले रहे हैं। अब ऐसे अंदर जो बढ़ाए गए बेड है, जो लगभग 200 से ज्यादा बेड होने चाहिए, उसके अनुरूप मैन पावर नहीं होने के चलते जो मरीजों को क्वालिटी जो सर्विस मिलनी चाहिए वो सर्विस नहीं मिल पा रही है। साल 2017 में 150 से बढ़ाकर बेड की संख्या 200 की गई थी। ओपीडी में उस वक्त आने वाले मरीजों की संख्या 4 लाख थी। अब ओपीडी में करीब 7 लाख मरीज हर साल आते हैं। मरीज दोगुने हो चुके हैं, लेकिन बेड सिर्फ 300 हैं। मुख्य परिसर में 300 बेड की व्यवस्था है। शिशु यूनिट में 130 बेड पर मरीजों का इलाज हो रहा है। आप बताइए, जिस तरह की सुविधाएं मरीजों को मिलनी चाहिए क्यों नहीं मिल पा रही है? क्या सुविधा, क्या और विस्तार होना चाहिए सुविधाओं के अंदर? बड़े दुख की बात है कि सरकारों की कथनी और करनी में बहुत फर्क आ रहा है। आज से 8-10 साल पहले जहां यहाँ 200 बेड की सुविधाएं उपलब्ध थी, उसी के अनुरूप आज जो लोड है, मरीजों का लोड है, वो 350 से ऊपर निकल चुका है। स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है। स्टाफ है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन एक आदमी के 4 पाँव नहीं हो सकते। आज एक वार्ड के अंदर 30 मरीज भर्ती है, मैन पावर में एक ही आदमी है उनके पास। कैसे मरीज के टीका लगेगा, कैसे दवाई दी जाएगी? उससे मरीज बहुत ज्यादा प्रभावित है। कभी इलाज कैसे हो? उस चक्कर में लोग प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं। सरकार की व्यवस्थाएं फेल हो रही है। और भजनलाल जी की सरकार ने अभी यहाँ वायदा किया है कि भी इसमें अभी बेड बढ़ाए जाएंगे। आप बताइए बलकरण जी, जिस तरह से जिला अस्पताल के अंदर लगातार मरीजों की संख्या के अंदर इजाफा हो रहा है, ओपीडी में संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन उस तरह की सुविधा जिस तरह से मरीजों को मिलना चाहिए उस तरह से नहीं मिल पा रही। क्या उसके कारण मुख्य तौर पर समझते हैं, और क्या कारण हो सकते हैं कि मरीजों को बेहतर सुविधाएं मुहैया हो सके? सबसे बड़ी है समस्या तो, जैसे इमरजेंसी में ले आप, जैसे एक्सीडेंट होता है, नौर भादरा हरियाणा अपने पास है, पंजाब जिला अपने पास है, यहाँ पीली मंगा है, सूरतगढ़ से यहाँ मरीज आते हैं। लेकिन रात को ट्रॉमा में आप कभी आगे देखो, एक डॉक्टर और एक स्टाफ होता है, क्योंकि है नहीं स्टाफ। जब स्टाफ नहीं है तो एक्सीडेंट हो गया, ये तो होता नहीं अभी 2 आएंगे 4 आएंगे, कई बार लगातार 10-10 भी आ जाते हैं पेशेंट, तो स्टाफ को बहुत तंग होना पड़ता है। निश्चित तौर पर जो स्वास्थ्य सुविधाओं के अंदर जो बेहतरी होनी चाहिए, वो बेहतरी की बजाय आपातकालीन के अंदर भी लोगों को जिस समयबद्ध तरीके से इलाज मुहैया होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। कुछ और भी साथी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताइए सुभाष जी, किस तरह से देखते हैं, किस तरह की सुविधा विस्तार होना चाहिए, किस तरह से लोगों को परेशानी देखते हो आप? क्या लग रहा है, किस तरह से उपचार होना चाहिए? मेरे हिसाब से जी लगभग सभी तरीके की सुविधाएं जो है आईपीडी
ओपीडी, जांच, हर चीज की देखते हैं तो अभी लाइनें लगी हुई हैं। ओपीडी के अंदर पर्चियां नहीं कट रही हैं प्रॉपर रूप से, क्योंकि संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और डॉक्टर तो लगभग पर्याप्त है, लेकिन जो नर्सिंग स्टाफ है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बेड तो स्थानीय अस्पताल प्रशासन अपने स्तर पर बढ़ाता रहा, लेकिन चिकित्सक और नर्सिंग कर्मियों के पद स्वीकृत बेड संख्या के अनुरूप होने के चलते मरीजों को दिए जाने वाली सुविधा और उपचार पर असर पड़ रहा है। नर्सिंग कर्मियों के नए पदों पर भर्तियां नहीं हो रही है, जिसकी वजह से मरीजों को समयबद्ध इलाज देने में काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि स्वीकृत पदों की तुलना में लगभग दोगुने वर्कलोड कर्मियों पर है। ऐसे में स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। हालांकि राज्य सरकार ने इस साल बजट घोषणा में जिला अस्पताल हनुमानगढ़ में बेड बढ़ाने की घोषणा की है, लेकिन कितने बेड और कितनी सुविधा और कितने पद बढ़ाए जाएंगे, इसे लेकर अभी भी असमंजस बरकरार है। बड़ी समस्या ये भी है कि बेड सीमित है, लेकिन मरीजों की संख्या के अंदर लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो बेड की संख्या में इजाफा करे, पदों की संख्या में इजाफा करे। आप बताइए किस तरह से देखते हैं इस पूरी व्यवस्था को, और मरीजों को और क्या बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए? पिछले 10 सालों में देखें तो मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होने की वजह से। उसके बाद में इंटरस्टेट बॉर्डर है, पंजाब हरियाणा के पेशेंट भी यहाँ पे इलाज देने के लिए दूर दूर से आते हैं। उस अनुरूप यहाँ स्टाफ की कमी है। स्टाफ ज़्यादा होगा तो इलाज मरीज का ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगा। आप बताइए किस तरह से देखते हैं अस्पताल को और अस्पताल की व्यवस्थाओं को, किस तरह से सुधार होना चाहिए? जिस तरह से बेहतर चिकित्सा सुविधाएं अक्सर देने की बात तो होती है, लेकिन ठीक है अस्पताल में दिया भी जा रहा है, लेकिन लगातार जो मरीजों की संख्या के अंदर इजाफा हो रहा है उसको किस तरह से देखते हैं, और जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को किस तरह से देखते हैं? सर, पहले जो ओपीडी की संख्या थी वो आज के मुकाबले ठीक थी, लेकिन अभी ओपीडी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो उसके हिसाब से सरकार को देखना चाहिए कि जिस हिसाब से संख्या बढ़ रही है उस हिसाब से इसकी सुख सुविधाओं को भी बढ़ाना चाहिए। आज अगर जच्चा बच्चा वार्ड में देखें तो एक एक बेड के ऊपर दो दो पेशेंट एक बेड पे लेटे हुए हैं, तो उस हिसाब से वो व्यवस्था बन नहीं पाती। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बेडों की संख्या तो इजाफा हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर स्टाफ को भी इजाफा होना जरूरी है, ताकि यहाँ पर सुविधाएं और अच्छे से बेहतर हो सके। जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शंकर लाल सोनी का कहना है कि जिला अस्पताल में 8 साल पहले बेड संख्या बढ़ाकर राज्य सरकार ने 200 की थी। तब ओपीडी 4 लाख थी, लेकिन अब ये संख्या 7 लाख पहुंचने को है। जिला अस्पताल में कुल 250 स्वीकृत बेड की एवज में लगभग 430 बेड संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन नर्सिंग स्टाफ पर लगभग दोगुना वर्कलोड होने से कार्य क्षमता प्रभावित हो रही है। राज्य सरकार ने बेड संख्या बढ़ाने की घोषणा बजट में की है, लेकिन अभी कितने बेड बढ़ाए जाएंगे इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। वहीं जिला अस्पताल की इमारत के आगे का हिस्सा भी 45 साल पुराना होने के चलते परेशानी होती है। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा इमारत के कई हिस्सों को जर्जर घोषित किया जा चुका है। जब भी शिकायत होती है तो उसकी मरम्मत करा दी जाती है। जिला चिकित्सालय हनुमानगढ़ में वर्तमान में हमारे 400 से अधिक बेड चल रहे हैं, जबकि स्वीकृति 2017 में जिला चिकित्सालय की 200 बेड की हुई थी और एमसीएच जो इसमें चल रहा है उसकी 50 बेड की स्वीकृति जारी की गई थी। अब हमारी ये डिमांड है कि जिस हिसाब से बेड है उस हिसाब से पदों की स्वीकृति भी जारी की जाए, क्योंकि ओपीडी हमारी बढ़ी है। 2017 में लगभग 4 लाख ओपीडी थी, अब 7 लाख के आसपास ओपीडी हो गई है। उसी तरह से हमारे इंडोर भी बढ़े हैं, बेड ज्यादा लगे हुए हैं। स्टाफ स्वीकृत पदों के स्वीकृत बेडों की संख्या के अनुसार ही पद सेंशन है। तो इस वजह से हमारी डिमांड है कि जिला चिकित्सालय 200 से 300 बेड और एमसीएच है वो 50 से 100 बेड की स्वीकृति जारी हो। जिस तरह से सरकारी अस्पतालों में आमजन को योजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा देने के दावे किए जाते हैं, उससे आमजन कुछ हद तक लाभान्वित होते हैं, लेकिन सरकारों को चाहिए कि समय समय पर सरकारी उपक्रमों की मॉनिटरिंग हो, ताकि बढ़ते मरीजों के भार के अनुरूप ही सुविधा विस्तार भी हो सके। सरकारें जिसे अपनी मंशा बताती है उसी के अनुसार स्वास्थ्य सेवा भी आम लोगों को मुहैया हो सके। कितनी लंबी लंबी लाइनें यहाँ पे लगी हुई है, और इन लोगों को जो इलाज के लिए डॉक्टर से मिलने तक के लिए लगभग 1 से 1.5 घंटा तक लाइन में लगना पड़ रहा है। उसके बावजूद उन्हें उस तरह की चिकित्सा सुविधाएं जिस तरह से जिला अस्पताल और सरकारी संस्थाओं के अंदर तमाम जो सरकारें दावे करती है वो नहीं मिल पाती है। लेकिन सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि जो आम लोग हैं उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सरकारी संस्थाओं के अंदर उपलब्ध करवाई जाए, लेकिन लगातार जो बढ़ती भीड़ है, बढ़ती जो जनसंख्या है, बढ़ती जो ओपीडी की संख्या है, वो कहीं ना कहीं मरीजों को जो बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाने के जो सरकारी दावे हैं उनको
कहीं ना कहीं खोखला साबित कर रही है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से बजट घोषणा के अंदर इस बार की राज्य सरकार ने बेड संख्या बढ़ाने की घोषणा तो की है, लेकिन उसके अंदर संख्या न होने के चलते लोगों के अंदर अभी भी असमंजस की स्थिति है कि कितने बेड बढ़ाए जाएंगे और उन बेडों के बढ़ने से अस्पताल के अंदर नर्सिंग कर्मियों के कितने पदों के अंदर इजाफा होगा और जो लगातार बढ़ती ओपीडी है उसमें आने वाले मरीजों को कितनी सुविधा मिल पाती है। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़।